लाइट्स कैमरा इफी। नमस्कार, मैं हूं जया और इस वक्त मैं बन चुकी हूं हिस्सा सिनेमा के इस महाकुंभ का, यानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का, जो इस वक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है पणजी, गोवा में। एक से बढ़कर एक फिल्में, एक से बढ़कर एक कलाकार। ये वो फिल्में हैं जो भारतीय सिनेमा की सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। तो देर कैसी, आइए करते हैं मुलाकात इन सितारों से, सिर्फ लाइट्स, कैमरा और इफी में। है ना कितना खूबसूरत। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक सिल्क फैब्रिक है जिस पे हाथ से ये कलाकृति पेंट की गई है। यकीनन हमारे भारतीय कारीगरों के हाथ में वो जादू है, वो कारीगरी है जो वैश्विक मंच पर आज भारत की एक अलग ही पहचान बनकर उभर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं इफी 2024 के मंच पर, लेकिन यहाँ पर सिनेमा और हमारी संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है। इस वक्त इस स्टॉल पर भारत के कलाकारों के, उनकी कारीगरी के बहुत ही खूबसूरत नमूने प्रदर्शित किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो हमारी प्राचीन कलाएँ हैं और जो मॉडर्न आर्ट है उसका संगम हम यहाँ देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। सिनेमा और संस्कृति, भारत के ये दो मजबूत पक्ष भारत को विश्व से जोड़ते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जहां पर सिनेमा का जश्न साफ तौर पर हम सभी को आकर्षित कर रहा है, वहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय हस्तकला को प्रदर्शित करता ये स्टॉल भी इस वक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर भारत की जो हस्तकला है, जो नायाब कारीगरी है, जो हमारे कलाकारों की हुनर की विभिन्न वस्तुओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। मॉडर्न आर्ट है, पटचित्र, ये वो कलाएं हैं, ये वो कारीगरी और हस्तकला है जो आज वैश्विक मंच पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही है। भारत की हस्तकला, भारत की कारीगरी, भारत के कारीगरों का जो हुनर है उनके हाथ का, वो आज वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान के साथ नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शिखा जुड़ रही हैं। शिखा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रदर्शित कर रही हैं यहाँ पर। इफ़ी सिनेमा के जश्न का मंच है, यहाँ पर आप अपनी कला और संस्कृति को लेकर पहुँची हैं। एक्चुअली ये एक आर्ट है। आर्ट फिर वो आर्ट लवर के सामने अगर पेश किया जाए, उनके सामने रखा जाए, तो मुझे लगता है जितना प्रोत्साहन और इनकरेजमेंट मुझे उनसे मिलेगा तो शायद मैं दुगनी मेहनत करूँ इससे। क्या कुछ आपने प्रदर्शित किया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत की जो पटचित्र कला है, जो ये जो आपकी प्राचीन कारीगरी वो है, साथ में मॉडर्न आर्ट का भी बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो यहाँ पर मॉडर्न और जो समकालीन कंटेम्प्रेरी आर्ट को भी आप देख सकते हैं, और ये सब कुछ हैंड पेंटेड है। हाँ, बिल्कुल, ये सारा हैंड पेंटिंग है। इसमें मॉडर्न आर्ट जो है वो मैं और मेरे साथ और एक आर्टिस्ट है, तो हम दोनों करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते थे कि इंडिया का जो ट्राइबल आर्ट है, इंडिया में हर कॉर्नर में एक नया आर्ट दिखेगा जब भी आप जाओगे, तो पर वो आर्ट को प्लेटफॉर्म फ़िलहाल उतना नहीं है, तो बस वही हम एक देने की कोशिश कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर फैब्रिक भी जो आपने इस्तेमाल किया, हम देख रहे हैं कि डिफरेंट फैब्रिक्स का आप इस्तेमाल कर रही हैं। वहाँ पर जूते हैं, कपड़ा है, वुड है और सिल्क है। किस तरह से ये फैब्रिक है जो काफ़ी ऑथेंटिक है, खालिस देसी है। बेसिकली ये एक टेक्सटाइल हैंड पेंटिंग है, फिर वो चाहे शूज़ हो, स्कार्फ हो, साड़ी या ड्रेस, मफलर जो भी हो। हाँ, लेकिन आप ये बता सकें, आप ये कह सकते हैं कि ये सारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स है। ये सारे प्योर कोटा सिल्क है, मलबरी सिल्क है और जूट है, ये सब कुछ है। तो ये प्योर ओडीओपी प्रोडक्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट्स है ये सब। और ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है। ये दिखाने के लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये दूरदर्शन न्यूज़ को हाथ से पेंट करके दिखाएं, तो वो कुछ आप दिखाइए किस तरह से कर रहे हैं। वाकई बेहद खूबसूरत। और किस तरह से इन प्राकृतिक रंगों से दूरदर्शन न्यूज़, हमारे चैनल का ये लोगो कितना जीवंत और कितना सजीवता से इस पर निखर आया है, देखने वाली बात है। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से विभिन्न जगहों से आपने कलाकारों को अपने साथ जोड़ा है और आप उनकी कारीगरी को एक मंच दे रही हैं।
जैसे कभी हम भारत टेक्स्ट है या लाल किला बिनाले हुआ था बीच में, तो वहाँ पर भी मैं कुछ इन आर्टिस्ट से मिली थी। इसके साथ साथ जैसे थोड़ा सा घूमते हैं और पूरे देश में, तो इस तरह से वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात हुई और उनका ये जब आर्ट देखा तो हमें लगा कि इसको एक प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है, तभी हमने इनको साथ में रखा हमारे। कौन कौन सी कारीगरी और आर्ट फॉर्म्स को आप यहाँ पर देखते हैं? जैसे फ़िलहाल मेरे पास पट्टचित्र है, पिछवाई है, मधुबनी है और सोरन आर्ट है झारखंड से। तो फ़िलहाल तो मेरे पास ये आर्ट है, तो और भी मैं जुड़ना चाहूँगी आर्टिस्ट लोगों से पूरे देश भर के। हम लोग डिफरेंट फैब्रिक्स पे जो भी हमें प्रोवाइड किया जाता है मैम के द्वारा, उस पे पेंट करते हैं, जो भी पैटर्न्स मैम गाइड करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है करके। और जो हमारा आर्ट है, कल्चर है, उसको हम फैब्रिक पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं और बहुत अच्छे, हमें अच्छा लगता है कि लोग उसको पहन के मतलब ऐसे घूम सकते हैं, सिर्फ कैनवस पे मतलब उसको ना रख के आर्ट को हम फैब्रिक में ढाल कर, ताकि वो लोग उनको पहन के डिफरेंट स्टेट्स में जाएँ या डिफरेंट प्लेसेस पे जाएँ और उसको दिखा सकते हैं कि दैट्स आवर इंडियन कल्चर। मधुबनी पट्टचित्र, ये वो प्राचीन कलाएं हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करती हैं। आज भारतीय हस्तकला दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। इफ़ी 2024 के मंच पर इस कला को प्रदर्शित किया गया है। उन कारीगरों को जो हमारे देश के सुदूर गांव में बैठे हैं, आज उनकी कलाओं को वो बाजार मिल रहा है, वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें बहुत वेरेबल हैं, आप खुद इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को तोहफे में दे सकते हैं। ये है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, खालिस वोकल फॉर लोकल। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा।